हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी पितृपक्ष स्पेशल उड़द दाल और आलू की बेहद क्रिस्पी करारी टेस्टी पकौड़े की है। रेसिपी सिंपल और फटाफट बनने वाली है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और ढेरों कमेंट्स भी किया कीजिए, इससे हमें पता चलता है हम काम कैसा कर रहे हैं। तो चलिए अपने पूर्वजों के लिए इस पितृपक्ष इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप उड़द दाल और इसे अच्छी तरह से 2 पानी धोने के बाद हमने भिगो दिया था और अब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। दाल जो है अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए तोड़ने पे टूट रहा है, मतलब अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो इसका सारा पानी हम निकाल करके इसे मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में पीस लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके अच्छी तरह से छील करके, और फिर हमने 1 चम्मच पानी डाल करके ढक्कन बंद करके इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये लीजिए पीस करके पहला बैच रेडी हो चुका है। तो ढक्कन खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक हमें पीसना है। बिल्कुल बारीक, एकदम स्मूथ पीसा हुआ है। ठीक इसी तरह से 2 बैचेस में हमने सारा पीस लिया और अब इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में कम से कम 5 मिनट तक फेंटेंगे तक। और अब ये अच्छी तरह से फिट चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पता चलेगा अच्छी तरह से फिट चुका है। तो एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें से हम बेटर का एक छोटा टुकड़ा डाल करके देखेंगे। अगर फ्लोट हो रहा है मतलब अच्छी तरह से पिस चुका है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं 2 पिंच हींग। तो 1 पिंच डाल दिया, 1 पिंच और डाल देते हैं 2 पिंच हींग। और इसके बाद हम इसमें बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच छोटी वाली चम्मच से हल्दी, 3 से 4 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ते को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और अब इसमें हम बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ आलू डाल देते हैं। तो 2 मीडियम साइज के आलू को बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालते हैं नमक। तो 1/4 चम्मच के करीब नमक भी डाल दीजिएगा और सारी चीजों को वापस से एक बार मिक्स कर लीजिए। इस बार ज्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है। मैंने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक चीज डालना मैं भूल गई थी, बहुत जरूरी है। तो 2 चम्मच इसमें डालिएगा चावल का आटा, इससे ये और भी ज्यादा करारा बनेगा। इसे भी डाल करके हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है तलने के लिए। तो तलने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल काफी गर्म कर रखा है। अभी फ्लेम को हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे छोटे छोटे पकौड़े हम डालेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी से आप हाथ को ये चिकना कर लीजिएगा, क्योंकि ये बैटर बहुत चिपकता है हाथ में। और फिर एक एक करके सारे पकौड़ों को डालिएगा। एक बार में जितने पकौड़े आए उतने ही डालिएगा। और जब सारे पकौड़े डाल दे तो फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक पकाना है। एक साइड का सिक चुका है तो मैं सबको पलट देती हूँ। तो इसी तरह से हम अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से सारे पकौड़े को बना करके रेडी करेंगे। ये लीजिए सारे पकौड़े अब पलट चुके हैं। एक बचा है, इसे भी मैंने पलट दिया है। अब ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब थोड़ी देर और पकाएंगे और इसके बाद हम इसे गर्मा गर्म निकाल लेंगे। ये देखिए पकौड़े का कलर कितना प्यारा और कितना परफेक्ट आया है, बहुत ही सुंदर। तो इन पकौड़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल लेते हैं और इस तरह के पलटे में ही निकालिएगा ताकि सारा तेल नीचे में टपक करके गिर जाएगा। 10 सेकेंड तक रखिएगा और इसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। ये पहला बैच है, इसी तरह से बाकी का बैच बना लेते हैं फिर सर्व करते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारी बेहद लजीज पकौड़े बन करके उड़द दाल और आलू के रेडी हैं। इसको पास से देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर और टेक्सचर आया है इन पकौड़ों का। इन्हें आप किसी भी चटनी डिप्स के साथ जो आप फास्टिंग में या फिर आप पितृपक्ष में खाते हैं उसके साथ खा सकते हैं। अब इनमें से एक पकौड़े को मैंने ले लिया है और अब आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अंदर जाली पड़ी हुई है और एकदम सूखा भी है। आपको पास से दिखाती हूँ, है ना बहुत बढ़िया। तो इस पकौड़े को इस पितृपक्ष जरूर बनाइए और अपने पूर्वजों को प्रेम पूर्वक सर्व कीजिए। रेसिपी बिल्कुल सिंपल और आसान है, तो आप ट्राई जरूर कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।